हम रुख कर लेते हैं पटना का, जहां पर नीतीश कुमार इस वक्त महागठबंधन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अरे भाई, कोई दिक्कत वगैरह नहीं है। ये सब आप लोगों के का इंटरप्रिटेशन है जो आपको करने का मौलिक अधिकार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो पूछा हमने जवाब दे दिया। अब इतना ज्यादा एक ही चीज को घसीटने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन आप लोगों में इतना शैडो बॉक्सिंग क्यों होता है? आप लोगों में इतना शैडो बॉक्सिंग क्यों होता है? अगर आप ही को कोट करें, कहाँ शैडो बॉक्सिंग हो रहा है भाई? आप तो हद है। कहाँ शैडो बॉक्सिंग हो रही है? कोई शैडो बॉक्सिंग नहीं हो रही है। गुलाम नबी आजाद तो आपने पर आरोप लगा रहे हैं कि आपके शैडो बॉक्सिंग तो नहीं हो रही, लेकिन शैडो रिपोर्टिंग जरूर हो रही है। अभी तो उपराष्ट्रपति चुनाव होगा तो आप सब देख ही ना लीजिएगा। अभी से इतना क्यों उपराष्ट्रपति के चुनाव को? और हम नहीं समझते हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कोई इतना खास और बड़ा मुद्दा है। बेसिक मुद्दा है इस देश की जो स्थिति है, जो हालात है, इस पर सब लोगों को क्या करना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। आपने कहा 27 अगस्त को ये भी माइक पकड़े हुए, वो भी माइक पकड़े हुए। तो अच्छा, इधर एक बार, सब उधर ही था अब तक, इसके बाद बोलिएगा। जीएसटी का शुरू से समर्थन करते आए हैं, 30 जून को जब मिडनाइट में उसमें आप नहीं गए और ऐसा लगा कि आजादी की तरह जश्न मनाया गया था, क्या उसके विरोध में आप नहीं गए? उसके अलावा जीएसटी से जैसे कि शराब, रियल एस्टेट, पेट्रोल का को बाहर रखा गया है और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि वो चाहेंगे कि राज्य में सहमति हो तो शराब को भी जीएसटी में इंक्लूड किया जाए। तो इसके लिए क्या प्रयास करेंगे? सबसे पहले तो मेरे जाने और न जाने, मेरे जाने और न जाने का प्रश्न कहाँ आता? कोई किसी प्रकार का कोई इनविटेशन तो नहीं था। केंद्र सरकार की तरफ से कोई इनविटेशन नहीं था। केंद्र सरकार की तरफ से सांसदों को था, कई लोगों को था, विभिन्न समाज के विभिन्न क्षेत्रों को, और जीएसटी काउंसिल को था। तो हमारे प्रदेश के माननीय वाणिज्य कर मंत्री जी श्री ब्रजेंद्र प्रसाद यादव जी निरंतर जीएसटी में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और जीएसटी काउंसिल को इनवाइट किया गया था, वो उस हैसियत से थे, और सांसदों को बुलाया गया था तो हमारे पार्टी के 10 सांसद मौजूद थे वहां। लेकिन हमको तो नहीं बुलाया गया था। मुझको भी आश्चर्य होता था जब आपके मित्रगण एक आध पूछे थे तो हमने कहा इनविटेशन आप ही के पास आया है, क्या भिजवा दीजिए। तो मैंने तो शुरू से कहा था, और आप में से कतिपय लोगों ने मेरे ऑफिस से भी पूछा था, तो ऑफिस ने भी उनको जवाब दे दिया था, वेयर इज द इनवाइट। कोई इनविटेशन नहीं था। ये पता नहीं बगैर कंफर्म और वेरीफाई किए हुए क्या कोई आमंत्रण था? और मुझे नहीं मालूम है कि कोई मुख्यमंत्री वहां थे नहीं थे, हमें नहीं मालूम है, नहीं हमें नहीं मालूम है। नहीं, आप बोल रहे हैं, ये तो खुद थे। कोई मुख्यमंत्री को बुलाया गया था क्या? जहां तक ये बात हो गई, जिनको बुलाया गया था वो थे। और जीएसटी का जहां तक सवाल है, देखिए ये पिछले अनेक वर्षों से काम चल रहा है। यूपीए के जमाने से ही जीएसटी पर काम हो रहा है। और आप जानते हैं, जब हम एनडीए में थे तब भी हम जीएसटी के हिमायती थे, और आपको अच्छी तरह मालूम है उस समय बीजेपी शासित कुछ राज्य इसके विरोध में थे। तब भी बिहार सरकार उसके पक्ष में थी, बीजेपी हमारे साथ थे, और यही नहीं, हमारे वित्त मंत्री और वाणिज्य कर मंत्री श्री सुशील मोदी जी थे। उनको जब वो स्टैंडिंग कमेटी थी ना, एम्पावर्ड कमेटी, उसका चेयरमैन की बात आई तो उनके मन में दुविधा थी। हमने कहा ये तो राज्य का है फैसला, और केंद्र से भी बात हुई थी, उसके चेयरमैन भी बने। तो हम लोग तो प्रारंभ से इसके हिमायती हैं, और अब भी जब जीएसटी की बात आई तो हम लोग उसके पक्ष में थे। और जहां तक सवाल है कि क्या है, क्या छूटा हुआ है, जितनी चीजों पर सहमति बनी है उतनी चीजें हैं। ये प्रारंभ से जो आप बोल रहे हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो या अल्कोहल हो, ये सारी चीजें प्रारंभ से ही अलग, शुरू से ही कहा गया।
और जो इसकी उपलब्धि जो मैं मानता हूं होने वाली है वह है ट्रेड में, व्यापार में ट्रांसपेरेंसी आएगी। हम उसके हिमायती हैं। और एक ही प्रकार का टैक्स पूरे देश में लगेगा तो उस टैक्स की व्यवस्था को चलाना सहज होगा और इससे जो गलत कारोबार था उस पर रोक लगेगी। तो हम लोग तो इसके पक्षधर हैं। और जहां जो चीज कंज्यूम हो रहा है वहां टैक्स लगेगा और एक टैक्स है। तो इस कई कारणों से हम लोग शुरू से इसके हिमायती हैं और आज भी मुझको पूरा भरोसा। शुरुआती दौर में कठिनाइयां तो आ सकती है, क्योंकि कोई भी नई चीज को लागू किया जाता है तो शुरुआती दौर में कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं, वो तो आ सकती है। लेकिन कुल मिलाकर जब ये पूरे तौर पर लागू हो चुका, अब संविधान का संशोधन हो गया, अब संविधान संशोधन के बाद तो माल और वस्तु कर प्रणाली लागू हो गई। अब यह इफेक्टिव हो हम लोग तो सब चाहेंगे और डे वन से, प्रारंभ से ही जब से प्रपोजल आया हम लोग इसके पक्ष में हैं, क्योंकि टैक्स के मामले में यह एक रिफॉर्म है और पूरे देश में एक ही प्रकार का टैक्स लगेगा। तो हम लोग प्रारंभ से, अब रही बात कि ये छूटा हुआ है, अगला छूटा हुआ है, अभी कई तरह छोटे कारोबारियों की बात आई, तो जहां तक मेरी जानकारी है 20 लाख तक का तो है ही नहीं टैक्स। उसके आगे 75 या 80 लाख, 75 लाख, वहां तक आपको कंपाउंडिंग है, कई तरह के प्रावधान हैं। लेकिन अभी कई प्रकार की गलतफहमियां लोगों के मन में होगी, तो वह एक पृथक प्रश्न है। ऐसी चीजें तो आएंगी और ये केंद्र सरकार का काम है उसको करे, और हमारे यहां तो राज्य में भी इसके बारे में बाजाप्ता ओरिएंटेशन का काम किया जा चुका है और ये निरंतर जारी रहेगा, ताकि हमारे अधिकारी और हमारे व्यवसायी सब लोग ठीक ढंग से जीएसटी के अनुरूप काम करें। 27 अगस्त की जो रैली आज न्योता मिलेगा पर जरूर जाएंगे। आप लोग अगल बगल बैठे हुए हैं और अभी तक न्योता क्यों नहीं किया, ये सवाल है। दूसरा ये है कि कई जगह से, जैसे ममता बनर्जी है, उन्होंने कहा कि मैं शामिल हूँ, और भी कई नेता हैं जो रैली में शामिल हो रहे हैं। आज तक ये न्योता अब तक क्यों नहीं किया? ये कह रहा कि न्योता नहीं आया। आपने कहा कि न्योता आएगा तो जाएगा। हाँ, तो क्या हुआ? ये तो टेक्निकल शब्द है, ये तो टेक्निकल शब्द है कि न्योता मिलेगा तो जाएंगे। कहीं कहता है लोग कि बिना न्योता के पहुंच जाएंगे। मिल चुका है, वो मिल चुका है या नहीं हुआ इसमें आप काहे परेशान? इनफॉर्मल मिल चुका है, फॉर्मल भी आ जाएगा, लेकिन ये तकनीकी रूप में ही बोला जाता है। तो नजदीकी में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए न। ये तो पहला इसमें आज शुरू हो रहा है, तो ये तो प्रयोग किया है। अब आज जो कोई कठिनाई है उसको देखते हुए अगली बार सुधार हो जाएगा। सुशील मोदी ने कहा कि जब वो लालू जी के संपत्ति का खुलासा कर रहे थे उसमें आरजेडी के कई लोग उनके पास गए और उन्होंने यहाँ तक कहा था कि वो जेडीयू का साथ छोड़ करके आपके साथ आने के लिए हम तैयार हैं। ये सब में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारे पुराने साथी रहे हैं, वो प्रतिदिन बयान देने के आदी हैं और वो बयान देते रहते हैं। बयान वो आपके लिए देते हैं, हम उन बयानों को न देखते हैं न हम उस पर ध्यान देते हैं। देखते ही नहीं, हम क्या जरूरत है। हेडलाइन पर नजर पड़ जाती है, डिटेल में हम नहीं जाते। चलिए, बहुत धन्यवाद आप लोगों को। फिर अभी बचाई हो। देखिए, एसिड अटैक विक्टिम का देहांत हो गया और पिताजी ने गुहार लगाया, हमारे पास कोई चिट्ठी नहीं आई। लेकिन कल आपके पीटीआई का रिलीज हमने देखा, तो जो चिट्ठी भेजा होगा उस समय रिलीज किया होगा आप लोगों को। तो चिट्ठी तो हमारे यहां सेक्रेटेरिएट के थ्रू आएगी अगर भेजा होगा तो। लेकिन पीटीआई ने जब रिलीज कर ही दिया कि ऐसा चिट्ठी लिखा है, तो हमने पीटीआई के रिलीज को ही मान लिया चिट्ठी।
और उस रिलीज को चिट्ठी मानते हुए तत्काल हमने प्रॉपर एक्शन का निर्देश दे दिया और पटना के कमिश्नर को हमने कहा व्यक्तिगत रूप से देख लीजिए, क्योंकि एसिड विक्टिम के बारे में हम लोगों की पॉलिसी बनी हुई है। हम यह भी जानना चाहते हैं अगर कोई एसिड विक्टिम है और हमारी पॉलिसी बनी हुई है तो कई प्रकार के इलाज में हो जो उसके बारे में कानूनी कार्रवाई का मामला हो या उसको सहायता देने का मामला हो, ये सारे प्रावधान हैं, तो उसके मुताबिक तो स्वाभाविक तौर पर मिलना चाहिए। तो हमने यह भी कमिश्नर को कहा है कि आप एक एक बात की जांच, क्योंकि कल तो संडे था, कल ही रिलीज था आपका, तो कल ही मेरी जानकारी में यह बात आई। लेकिन एसिड विक्टिम की बात जो मनेर वाला हमने देखा, ये उस समय तो हुआ था और उस समय काफी उसके बारे में प्रॉपर एक्शन की बात भी हुई थी। तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि वो पहले भी जीएसटी के समर्थक थे, आज भी वो जीएसटी के समर्थक हैं। उन्हें न्योता नहीं दिया गया था, लेकिन जिन सांसदों को न्योता दिया गया था वो वहां पर मौजूद थे जीएसटी लॉन्च के दौरान। और जो अहम बात उन्होंने कही कि विपक्षी एकजुटता अहम नहीं है, अहम है एजेंडा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि महागठबंधन को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है और इस टूट के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है।